मेरा ना बचपन से एक बहुत डिफरेंट एटीट्यूड रहा है। मैं हमेशा से ही एंटरटेनमेंट, डांस, ड्रामा उसमें तो रुचि थी ही, पर बचपन से मेरे ना एक कंट्रीब्यूशन, गिविंग बैक और वर्ल्ड इवेंट्स में बहुत रुचि थी। तो एक्चुअली अगर आपको जानते होंगे मिस इंडिया, स्पेशली मिस वर्ल्ड इंडिया, इट्स मोर अबाउट सोशल कॉजेज। उसमें भी मिस वर्ल्ड में भी दे गिव प्रेफरेंस टू कंटेस्टेंट्स हु डू सोशल वर्क, एंड एक कैटेगरी होती है, जैसे मेरे को भी जब मैंने मिस इंडिया किया था कैटेगरी थी ब्यूटी विद अ पर्पस। सो उसमें भी मेरा बहुत रुचि थी। तो एंटरटेनमेंट, मूवीज, थिएटर करने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन से, जिनको मेरा पहले का काम पसंद आया। इट वाज अ हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, एंड वहाँ के स्पेशली इमिग्रेंट्स, इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए बहुत काम करती है और बहुत सारे इश्यूज पे, बिल्स पे काम करती है। तो उनकी तरफ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, तो आई वाज लाइक कि आई विल टेस्ट इट आउट। तो वो टेस्ट आउट करते करते एक इवेंट किया, 2 इवेंट करे, 3 इवेंट करी, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ इम्पैक्टफुल। तो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई वेंट देयर। तो कितने साल आपने वहाँ बिताए? कितने साल आपने? मैं 2016 में गई थी। उसकी भी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2016 में गई थी और अभी एक्चुअली मैं वहीं रहती हूँ। मैं इंडिया आती हूँ हर साल 2-3 महीने के लिए काम करती हूँ। जैसे मैंने एक शो किया ट्रायल, अभी बिग बॉस किया, तो ऐसे मैं आती रहती हूँ हर साल, काम करती हूँ, देन आई लिव देयर ओनली। क्या डिफरेंस लगा? आप पॉलिटिकल भी बहुत अवेयर हैं, आप जानते हैं चीजों को, आपने थोड़ा वहाँ भी काम किया, तो यहाँ में वहाँ में क्या डिफरेंस? आपको एक बात बहुत जान के सरप्राइजिंग नहीं होगा, आई थिंक द वर्ल्ड नोज नाउ, West has completely adopted Indian culture and our Hinduism and values, even food, even yoga. जैसे मैं LA में रहती हूँ तो मैं इंडिया को मिस नहीं करती हूँ। तो वहाँ पे हर दूसरे कॉर्नर में ना योगा स्टूडियो है। LA की जो अभी स्टेट ड्रिंक है, सॉरी सिटी ड्रिंक है, इट्स टर्मरिक लाते, जो अपना हल्दी वाला दूध हम रात को पीते हैं, या चाय लाते हैं। तो हिंदुइज्म की बात है, मेरे सारे एलए से फ्रेंड, दे आर डाइंग टू कम टू इंडिया बिकॉज द वेस्ट हैज रियली अडॉप्टेड आर लाइक एंशियंट आयुर्वेदिक कल्चर, या इवन हिंदुइज्म की बातें जो होती हैं, जो अपनी जो हमारा जो रिलीजन है ना, इट्स नॉट मतलब ऐसे कट्टर वाला नहीं है कि इसी को फॉलो करना है, ऐसा ही करना है। इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट लिविंग अ गुड लाइफ, डूइंग वेल। सो द वेस्ट हैज रियली रियली अडॉप्टेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और जैसे होल फूड्स में जाते हैं जो बिल्कुल पॉपुलर है, होल फूड्स में आप शॉल उठाइए, मेड इन इंडिया, फूड सप्लीमेंट्स उठाइए, मेड इन इंडिया, सैफरन इतना पॉपुलर है वहाँ पे। तो लाइक आई डोंट मिस इंडिया, एंड इनफैक्ट द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया राइट नाउ। इट्स बिकम द एपिसेंटर। और जैसे हम जिस राह पे हम जा रहे हैं, अगर उसी राह पे जाते जाएं, एंड वी कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स इट, आई थिंक इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बी द नंबर 1 ग्लोबल पावर। इसको थोड़ा एलैबोरेट करें, किस राह पे हम जा रहे हैं, कैसे, मतलब क्या डिफरेंस है अभी में पहले में? आई थिंक सी, अब छोटी छोटी चीज़ें देखिए, जैसे मैं एक तो एंटरटेनमेंट से हूँ, तो मैं पहले उसकी बात करूँगी। ऑस्कर्स में इस बार द बिगेस्ट बज वॉज हिंदी, ये जो RRR का गाना था, एंड जो गुनीत की मूवी थी, जो इट वन द शॉर्ट, एंड वी हैड 2 एक्चुअली फिल्म्स नॉमिनेटेड, 2 और 3। तो वेस्ट जो है अभी, स्पेशली एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, स्टूडियोज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, दे आर ऑल फोकस्ड ऑन इंडिया। Netflix, Amazon, they want Indian content. They're making India-centric content. Netflix की movie है Extraction. It's shot in India. It's the number 1 watched movie on Netflix. And उसको देख के कितनी सारी productions वेस्ट में आना चाह रही है। तो पहले ऐसा होता था ना, लोग कहते थे कि आप वेस्ट में जाते हो, इंडियन हो, तो रेसिज्म होता है, या आपको अच्छी तरह से नहीं एंटरटेन करते लोग। अब उल्टा हो रहा है, आप इंडियन हो तो देर लाइक, अच्छा इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज है, वी वांट टू गो टू इंडिया, व्हाट कैन वी डू विथ यू। सो आई थिंक इट्स बिकम द अदर वे। द होल वर्ल्ड, द होल वेस्ट, स्पेशली द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वांट्स टू कम हियर। देन सेकंड थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, व्हिच आई रियली फील आई नीड टू टॉक अबाउट दिस। आप एक बात सुनिए, यूएस में आज तक एक फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुई है। इंडिया में ये तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पेशली टुडे, इन टुडेज टाइम वी हैव द्रौपदी मुर्मू, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चाहे आप जो भी कहें, she is from a tribal caste. So look at the positioning, look at how it inspires people, look at how it inspires reserved classes. वो ही नहीं, एक हम लोग पहले आप और मैं बात कर रहे थे कि रक्षा की बात आती है, कहते हैं औरतों को रक्षा चाहिए, पर यहाँ हमारी जो रक्षा मंत्री है वो फीमेल है, वो फाइनेंस भी संभालती है। एंड एंड आई वांट टू कोट यू, हम ये इंटरव्यू से पहले यही बात कर रहे थे कि घर में भी जो है महिला फाइनेंस संभालती है, तो यहाँ भी महिला फाइनेंस संभालती है। तो इससे अच्छा मतलब हमारे नेशन का लुक, इससे अच्छा हमारे देश का क्या अच्छा प्रचार हो सकता है। फीमेल्स, इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्रो चॉइस।
outside people are debating pro choice pro life, right? So like I feel that ये चीज़ें भी हैं, किसी को highlight करनी चाहिए कि अच्छा क्या हो रहा है. We are taking steps in including women in aviation, in fighter aviation. So think about all these things. ये सब चीज़ें आप बोलते हो तो गर्व होता है. हमेशा एक नेगेटिव हाईलाइट नहीं होना चाहिए. पॉजिटिव जो हमारी कंट्री में हो रहा है वो भी हाईलाइट होना चाहिए. जैसे मंगलयान वाला जो था मिशन, उसमें फीमेल कितनी साइंटिस्ट थी, डिस्प्रपोर्शनेटली फीमेल साइंटिस्ट थी. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी प्राउड. जब आप बाहर बोलते हो, इंटरनेशनली आर स्पेस मिशंस आर बीइंग सो रिकॉग्नाइज्ड, लोग बात कर रहे हैं. तो आई थिंक किसी को, आई थिंक यंग जो लोग होते हैं वो कतराते हैं पॉलिटिकल बात करने से, सोशल बातें करने से, क्योंकि बहुत डर होता है. तो जब मुझे 2016 में ये ऑफर जब आई थी वेस्ट से, मैं इसीलिए गई. मुझे लगा कि यार किसी को तो करना चाहिए, व्हाई नॉट मी. किसी को, somebody has to take the lead and somebody has to talk about these things. Because अगर मैं भी डरने लग जाऊँ, सभी लोग डरने लग जाएं बातें करने से, तो यंग लोग कैसे इंस्पायर होंगे काम करने के लिए? क्योंकि ये टाइम है यंग लोग, women, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे आने का और बात करने का ये सब चीज़ों के, and put a global effort, put a effort together to actually आपस में वो ना करें, एक दूसरे को पुल ना करें. We have to all collectively work and highlight the positive and work towards the positive. तो कहते हैं ना, कौन सी भी जगह चले जाओ फिर भी दिल है हिंदुस्तान. Yes. आपको कौन सी चीज दोबारा लेके आई इधर पे, कौन सा काम करने आए हो आप वापस जो आए हो? हाँ. मुझे लगता है बिग बॉस अभी आपने Yes. अटेंड किया. Yes. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इट वॉज वेरी सक्सेसफुल एक्चुअली. मुझे बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले. जैसे इंटरनेट पे मैं गई, आई वेंट एज अ वाइल्ड कार्ड, सो द स्टिंट वॉज लिटिल शॉर्ट, बट आई हैव गॉट इमेंस सपोर्ट. मतलब इन दैट वीक, मतलब माई फॉलोअर्स डबल्ड एंड देयर वर पीपल, आई वॉज गोइंग आउट इन द स्ट्रीट. एंड देखो, मेरी ऐसी पर्सनालिटी में मैं सच का साथ देती हूँ, सही मुद्दे उठाती हूँ, तो मैं बिना बात में नहीं लड़ूंगी. जब भी मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ अंदर, सही बात पे हुआ, एंड कोई मेरे से ज़बरदस्ती के लिए लड़ रहा था तो मैं नहीं लड़ रही थी. सो शायद वो भी रीज़न हो सकता है कि मैं अंदर नहीं रही ज़्यादा टाइम, बट जितने भी टाइम के लिए रही तो मैंने सही पॉइंट्स उठाए. देयर वर ऑल्सो थिंग्स लाइक people were justifying or glorifying physical abuse, physical violence, nonsense चीज़ें. ये चीज़ें पे नहीं justify होनी चाहिए. तो ऐसी चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगी कुछ शो की. But my stint was very successful. I got immense support. मैं बाहर जाती हूँ, लोग बहुत appreciate करते हैं कि देखो आपने right stand लिया. तो I would say it was successful and something I will remember for a lifetime. तो आप बाहर भी रहती हैं, आप वापस यहाँ पे आके काम कर रही हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे इस चीज़ को? अरे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. मेरे तो जो LA के दोस्त हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दोस्त हैं, देर ऑल, मतलब इंडिया का आजकल इतना भाव हो गया ना बाहर, एवरीवनस लुकिंग. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि यू नो, टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री एंड बीइंग इंडियन in the West and being appreciated for it. And जो मैंने काम किया 2016 में भी, I think that was also very path breaking उस टाइम पे. I was only in my late 20s, and late 20s में किसी को ऐसी opportunity नहीं मिलती है world events, world leaders के साथ काम करने के लिए और सीखने के लिए. मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स अ लर्निंग कर्व. तो जैसे तब भी मैंने जो इवेंट्स किए थे, जैसे हमने बहुत सारे देन प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ रैलीज करी थी, मैंने उनके इनाग्रेशन में परफॉर्म किया था. पहली बार हमने ओवल ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेट करी थी. और जैसे हमने नेपरविल में उनसे एक एड्रेस किया था इंडियन कम्युनिटी को, जो आई रेड आउट. सो दीज आर थिंग्स दैट यू नो मेक मी वेरी प्राउड कि हम कुछ कर रहे हैं और ग्लोबली कुछ एक इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं. आने वाले टाइम में हम और कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको देख पाएंगे? मेरी आजकल बहुत एक रुचि हो गई है मोर एंटरप्रेन्योरशिप में एंड मोर क्रिएटिंग स्टफ. सो यस, कैमरे के सामने मैं बहुत पसंद करती हूँ आना. मुझे कुछ ऑफर्स आई हैं, सम रियलिटी, सम स्क्रिप्टेड ऑल्सो, बट आई थिंक आई वांट टू गो मोर टुवर्ड्स लाइक प्रोड्यूसिंग, क्रिएटिंग स्टफ, or also doing stuff that you know has global impact or some impact. Because I think end में ना life का एक goal होना चाहिए, what can you give back or what kind of impact that you can leave. एक होता है कि अपना fame या अपनी progress एक होती है, वो एक चलता है 20s में. but now I'm more कि अब मैं और क्या कर सकती हूँ, क्या एक impactful कर सकती हूँ, क्या contribute कर सकती हूँ, how can I give back, how can I inspire others. So I'm thinking in that direction now. जाते जाते आपका क्या मैसेज है इंडिया के लिए? आई थिंक समरी में मैं ये कहूँगी कि एक टाइम था जब इंडिया को वर्ल्ड की ज़रूरत थी एंड इंडिया वुड गो टू द वर्ल्ड, एंड अब ऐसा हो रहा है द वर्ल्ड इज़ कमिंग टू इंडिया. टेक एनी सॉर्ट ऑफ फील्ड, be it entertainment, be it entrepreneurship, be it
स्पेस मिशंस, बी इट वुमेन्स एम्पावरमेंट, अभी जो हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है जितना शानदार स्टेडियम में. सो आई थिंक द वर्ल्ड इज कमिंग टू इंडिया, वर्ल्ड इज वॉचिंग इंडिया. हाल ही में जो G20 समिट हुई है, आई सॉ हाउ आवर लीडरशिप, हाउ आवर लीडर वॉज टॉकिंग एट पार विद वर्ल्ड लीडर्स एंड द होल वर्ल्ड वॉज लिसनिंग. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लीडरशिप दैट वी हैव राइट नाउ, एंड इसी पाथ पे हमें अब चलना है. एंड इफ वी ऑल कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, आई थिंक इंडिया इज द फ्यूचर, इंडिया इज शाइनिंग, एंड आई एम so proud to be representing India outside.